अहमद बेग, चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और ट्रस्टी आगोश ट्रस्ट। मैं आज असल में सिर्फ इसलिए यहाँ आया हूँ आगोश ट्रस्ट में कि आगोश ट्रस्ट के साथ मिलकर कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के जो टीम है वो और आगोश ट्रस्ट की टीम ने एक वो बेड़ा उठाया है कि जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है, वो है अलमिया बेरोजगारी। और बेरोजगारी की वजह से भूख और अफलास के मामलात इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों के घर में खाने पीने की चीजें नहीं है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो भीख मांग कर शायद अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। उसी चीज को जहन में रखते हुए, उस मसाइल को देखते हुए तो हमने सीआरपीसी और आगोश ट्रस्ट ने यह फैसला किया, क्यों ना वो सफेद पोश, वो सैयद जो नहीं भीख लेते, जो नहीं मांगते, जो हाथ नहीं फैलाते, उनके घरों तक इज्जत के साथ खाना पहुंचाया जाए। हम उनके भी मशकूर हैं कि जिन्होंने हमारे साथ ये ताउन किया, हम उनके मशकूर हैं कि जिन्होंने ये हमें यहाँ दिया। और ये जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये आगोश ट्रस्ट की वो जगह है कि जहाँ पर बेसहारा माओं को भी रखा जाता है। लेकिन अब फिर एक मरतबा फिर आगोश ट्रस्ट और सीआरपीसी मिलकर उनका सहारा बनेंगे जिन्हों के मुंह में इस वक्त पेट खाली, हलक खाली, ना पीने का पानी, ना खाने के लिए लुकमा। तो ये जो ग़िज़ाई चीजें मिल रही हैं, जिन दोस्तों ने हमें दी हैं, ये हम पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह उनके घरों में इज्जत और एहतराम के साथ। ये उनके घरों तक पहुंचेगा और मैं यकीन करता हूं कि उनके दिलों से निकली हुई दुआ सीआरपीसी, आगोश ट्रस्ट और जिन लोगों ने ये हमें दिया है राशन, उनके इंशाअल्लाह ताला उनको उस दुआओं से बहुत ज्यादा अल्लाह ताला फैज़याब करेगा, उनके रिस्क में बरकत होएगा। और यहाँ मैं वो भी जिक्र करता चलूं कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने कहा हमारा नाम ना लिया जाए, वो भी सपोर्ट इसमें हमें कर रहे हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ आगोश ट्रस्ट का, चूंकि अल्लाह ताला ने एक ऐसा काम ले रही है और उसके साथ अब सीआरपीसी भी मिल गई है, तो इंशाअल्लाह ताला हम माह रमजान में भी उन घरों में जहां पर रोजा तो रखा जाता है पानी से, लेकिन इफ्तार के लिए ना फ्रूट होता है, ना कोई शरबत होता है, तो इंशाअल्लाह ताला उन घरों पे भी जाकर हम इसी तरीके से राशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि वो भी जो भूख अफलास में रहें, तो उनके दिलों से निकली हुई दुआ भी अल्लाह ताला कबूल करे। और आखिर में मैं आप तमाम से ये कहूँगा कि दुआ करें अल्लाह ताला ये कोरोना वाली वबा से पाकिस्तान को महफूज रखे और जो बेरोजगार हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ये भीख मांगने पे आ रही है, ये ना हो। अल्लाह करे कि ये सिर्फ अल्लाह के आगे दुआ करें, अल्लाह इनकी दुआएं कबूल करे। और मैं ये कहूँगा कि अपने घरों में इबादत करो ताकि अल्लाह तुम्हारी छुप के इबादत को सबसे ज्यादा कबूल करता है और छुप कर रोए हुए आंसू अल्लाह रब्बुल करीम उसे कबूल करता है। मैं फिर से ये कहूँगा कि आए इस वक्त अपने घरों से वो चीजें जो आपके पास बच जाती हैं वो भी निकालें, आगोश ट्रस्ट को दें, सीआरपीसी को दें, ताकि वो किसी गरीब के मुस्तहिक के लुकमा बन सके। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह